नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। राज्यसभा सांसद रोटेरियन विवेक कृष्ण तनखा ने जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटरी स्कूल मंडला में बनाए जा रहे बच्चों के कोविड अस्पताल के लिए सांसद निधि से 2 ई एम्बुलेंस, 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 8 डबल नोजल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर व्यक्तिगत रूप से ऑक्सीजन बैंक के लिए प्रदान किए हैं। जस्टिस तनखा रोटरी स्कूल में रोटरियन संजय तिवारी ने मंडला कलेक्टर की उपस्थिति में सीएमएचओ डॉक्टर श्रीनाथ सिंह को राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के प्रतिनिधि के तौर पर 2 ई एम्बुलेंस और ऑक्सीजन जनरेटर प्रदान किए। इस कार्यक्रम में जस्टिस तनखा स्कूल के सचिव संजय तिवारी, एडीएम मीना मसराम, सिविल सर्जन शाक्य, महिला बाल विकास अधिकारी श्वेता तड़वे, डॉक्टर श्रीनाथ सिंह, सुदीप चौरसिया, विजेंद्र चौरसिया, गिरीश चंदानी, अजय खोट, उपेंद्र शुक्ला, सुनील यादव सहित संबंधित जन उपस्थित रहे। मंगलवार को कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों के मद्देनजर तनखा मेमोरियल स्कूल खैरी में बच्चों के लिए बनाए गए कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने सेंटर में बच्चों के लिए सभी जरूरी इंतजामों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटर में बच्चों के स्वास्थ्य और उनके मनोरंजन से संबंधित सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखें। मंडला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी, लिहाजा हम पहले ही जरूरी इंतजामों पर फोकस कर रहे हैं। कोविड की संभावित थर्ड वेव को लेकर जिला प्रशासन भी चिंतित है, जिसके चलते बच्चों के लिए 40 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार कर लिया गया है। कोरोना की जो तीसरी लहर की एक आशंका जो है अभी व्याप्त है अपने पूरे देश में, उसके मद्देनज़र ही ये जस्टिस तनखा रोटरी स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन ये अभी बंद है, क्योंकि बच्चों को अभी स्कूल आने की परमिशन नहीं है। तो हमारे ज़िले की कलेक्टर महोदय ने इस स्कूल की जो कैंपस है इसमें बच्चों का कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए हम लोगों से प्रस्ताव रखा और हम लोगों ने सहज स्वीकार कर लिया। इसमें जो है बच्चों के लिए करीब 40 बेड का जो है ये अस्पताल अभी बनाया गया है, जिसमें 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं वो राज्यसभा सांसद रोटेरियन माननीय विवेक तनखा जी द्वारा दिए गए हैं। साथ ही 2 ई एम्बुलेंस भी उन्होंने यहाँ बच्चों को लाने ले जाने के हिसाब से यहाँ पर इस हॉस्पिटल को दी गई हैं। तो आज एक छोटे से निरीक्षण के दौरान माननीय कलेक्टर महोदय को और सीएमएचओ को हमने ये 10 कंसंट्रेटर और ये एम्बुलेंस जो है वो सौंप दी है जिला प्रशासन को, जिनका उपयोग इस बच्चों के अस्पताल के लिए किया जाएगा। हॉस्पिटल लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसमें पूरे 40 बेड लग गए हैं और तैयारियां पूरी हैं। यदि किसी प्रकार की थर्ड वेव आती है और बच्चों में यदि संक्रमण फैलता है तो तैयारी पूरी है। जिला प्रशासन और रोटरी जो है इसमें जो भी सहयोग है वो करने को तैयार रहे। इसमें जो तैयारी की गई है इसमें पूरे बच्चों के हिसाब से ही इसमें पूरा थीम लेके तैयार की गई है। जैसे भी टीवी में चैनल वगैरह बच्चों के आते हैं उसी थीम के पर्दे और वैसे ही बेडशीट लगाई गई हैं। पोस्टर्स भी जो हैं वो बच्चों के हिसाब से लगाए गए हैं, जिसमें उनको एक बीमारी का एहसास ना हो यहाँ पर भर्ती रहने से। और उनके लिए खेल के लिए भी कैरम, लूडो, ये सब भी खेल के जो सामान है वो भी यहाँ पर हम लोगों ने अभी से पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं कि जिससे किसी भी प्रकार के बच्चे यदि यहाँ पर भर्ती होते हैं तो उनको एक घर जैसा माहौल मिले और एक मानसिकता भी जो है बच्चों की मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मुझे लगता है कोविड से भी बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। इसी मानसिकता के आधार पर यहाँ पर जो है इसका पूरा निर्माण कार्य और इसकी तैयारी की गई है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि जो पिछली जो वेव आई थी वो बहुत ही विकट थी, बहुत भयानक थी। इसको देखते हुए शासन ने पहले से तैयारी करने की कोशिश की है। इसी तारतम्य में यह बच्चों के लिए 40 बेड्स का सेंटर बना गया है, जिसमें कि बच्चों की सुविधा दी गई है। खेलने के हिसाब से जो कुछ टॉय रखे गए हैं, साथ ही मेडिकल फैसिलिटी के अपने ऑक्सीजन सेंटर भी रखे, ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर रखे गए हैं और मेडिकल टीम यहाँ पर रहेगी इसमें। और जो अन्य जो सुविधा होती है कोविड केयर के हिसाब से वो सब सुविधा यहाँ पर दी जाएंगी इसमें। ये जो हमारा रोटरी स्कूल का परिसर है उसमें हम लोग 40 बेड के चाइल्ड आइसोलेशन वार्ड की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बेसिकली जो थर्ड वेव है कोविड को उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। उसमें अभी आज हम लोगों ने ये देखा कि बेसिक वार्ड की तैयारी तो हो चुकी है, पर कुछ व्यवस्थाएं अभी शेष हैं, विशेषकर शौचालय इत्यादि का काम, जिसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 10-15 दिन के अंदर हम लोग कंप्लीट करवा लें। और इस आइसोलेशन वार्ड को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारे, अगर भगवान ना करे पर अगर कभी बच्चे संक्रमित होते हैं तो उनको अलग रखना, उनके परिवार, क्योंकि उनके साथ में उनकी माताएं, उनके पिता भी रहेंगे, तो उनके रहने की व्यवस्था, इसको लेकर एक सेपरेट पूरा एक हम लोग यूनिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है 2 एम्बुलेंसेज जो हैं, ई एम्बुलेंसेज भी
दिए गए हैं, जिसको हम लोग अभी CMHO को हस्तांतरित करवा रहे हैं। इसका उपयोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे तंगे मतलब छोटे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे आना जाना दिक्कत होता है, वहाँ पे इसका लोकल स्तर पे इस्तेमाल हम लोग करेंगे।